तेजी से अपना मुल्क छोड़ती नाराज रूसी अवाम और दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ बदतरीन जंगी सूरत-ए-हाल का सामना करती रूसी फौज। अमेरिका समेत यूरोपियन ममालिक की मदद की बदौलत जंग का पासा पलटने वाला यूक्रेन। नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइडली में खुश आमदीद। नाजरीन, दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जो अपने अपने वक्त की खुद को सुपर पावर्स डिक्लेयर करते हैं और दुनिया की तकरीबन हर लड़ाई के पीछे इन दोनों ममालिक का ही हाथ होता है। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं रूस और अमेरिका की। ये दोनों ही हमेशा लड़ाई के पीछे होते हैं, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि दरअसल दूसरे ममालिक की आड़ में ये एक दूसरे से ही जंग करके अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिसमें ये दोनों ममालिक एक दूसरे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से ही लड़कर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि जंगों का असर बराह रास्त इन ममालिक की आवाम पर होता है जिनके माबैन जंग चल रही होती है। इस तरह की जंगों के दौरान ही आवाम को सियासतदानों का असल चेहरा दिखता है और आवाम का एतमाद किसी भी जंग की जीत और हार में अहम किरदार अदा करता है। आज के जदीद तरीन दौर में जब सारे ममालिक एक दूसरे से टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे निकलने की तगोदो में है, वहीं पर रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस के सदर पुतिन की सोच ये थी कि इस अचानक हमले से यूक्रेन संभल ही नहीं पाएगा और रशियन मिलिट्री 3 दिन के अंदर यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लेगी और यूं यूक्रेन 3 दिन के अंदर ही रूस के कब्जे में आ जाएगा। मगर पुतिन की ये सोच इस वक्त गलत साबित हो गई जब यूक्रेन की आर्मी ने पूरे जज्बे से अपने मुल्क का दिफा करना शुरू कर दिया। नाजरीन, अगर वैसे देखा जाए तो रूस के पास बहुत बड़ी फौज है जो कि जदीद तरीन हथियारों से लैस है और यही नहीं बल्कि रूस न्यूक्लियर पावर का भी हामिल है। ऐसी सूरत में रूस का यूक्रेन जैसे मुल्क पर हमला करना कुछ अजीब सी सूरत हाल पैदा करता है। इन सब अवामिल को सामने रखकर देखा जाए तो लगता यही है कि यह जंग रशिया बआसानी जीत जाता। रशिया को भी यही लगता था, मगर मसला तब शुरू हुआ जब यूक्रेन ने भरपूर दफाई अंदाज अपनाना शुरू कर दिया। शुरू में रशियन अवाम भी बड़ी पुरजोश थी और मुकम्मल तौर पर अपनी फौज का साथ दे रही थी। इनके ख्याल में वो ये जंग बआसानी जीत जाएंगे। ये एक आम सी बात है कि कोई भी अवाम जंग के दौरान सबसे पहले अपनी फौज को ही सपोर्ट करती है और जीत के लिए पुरअज़्म होती है और अवाम का यही एतमाद और भरोसा किसी भी मुल्क की फौज का मोराल बुलंद करता है। रूस की अवाम को भी अपनी फौज पर हद दर्जे एतमाद था और वो अपने घरों में टीवी के सामने बैठे मजे से यूक्रेन में चलती इस जंग को देखते थे और तेजी से फतहयाब होती अपनी फौज को देख देख कर सराहते थे। मगर ये सब ज्यादा अरसा ना चल सका। आपको याद तो होगा कि अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग के दौरान अमेरिका ने अपनी बहुत सी फौज अफगानिस्तान भेजी थी और इतनी सारी पावर और हथियार होते हुए भी वो बहुत सालों जारी रहने वाली इस जंग को हार गए थे। इस जंग में अमेरिका ने न जाने कितने सिपाही गंवाए हैं। रूस, जिसके पास बहुत बड़ी फौज मौजूद है और साथ ही जदीद तरीन असला भी मौजूद है, इसकी जीत के इम्कानात सबको नजर आ रहे थे। अवाम में भी खुशी की लहर थी। मगर इस जंग का नक्शा तो इस वक्त बदला जब इस जंग में अमेरिका ने बराह रास्त हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अमेरिका की देखा देखी बहुत से यूरोपियन ममालिक भी इस जंग का हिस्सा बनते गए। अब वो जंग जो यूक्रेन हार रहा था वो एकदम जबरदस्त दफाई सूरत हाल में बदल गई है। यूक्रेन के वो इलाका जात जो रूस ने अपने कब्जे में कर लिए थे, यूक्रेन ने इन्हें वापस लेना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने तकरीबन 80% कब्जाशुदा इलाके वापस ले लिए हैं। बस ईस्ट और साउथ के कुछ इलाके हैं जो रूस के कब्जे में हैं। नाजरीन, काबिल गौर बात तो ये है कि जो इलाके इस वक्त रूस के कब्जे में मौजूद हैं, इसका 1/3 इलाका पहले ही 2014 में रूस के कब्जे में था। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन जैसा कम वसाइल वाला मुल्क इस जंग को इतनी कामयाबी से कैसे लड़ रहा है और रूसी अवाम का इस बदलती सूरत हाल में क्या रद्द-ए-अमल है। यूक्रेन की इस अचानक बदलती सूरत हाल के पीछे एक बड़ी वजह वो हथियार है जो वो इस जंग में इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें से एक अमेरिकन मेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि हाइमार्स के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत एडवांस रॉकेट सिस्टम है जो कि जो बाइडेन के $10 मिलियन मिलिट्री एड प्लान का हिस्सा है। यूक्रेन एक लंबे डिस्टेंस से इस रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए रशियन रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और लॉजिस्टिक्स पर हमला कर रहा है। नाजरीन, रशियन मिलिट्री अपनी सप्लाईज को फ्रंट लाइन तक ले जाने के लिए ट्रक्स का इस्तेमाल कर रही है। जिस वक्त इन्हें ऑफलोड किया जाता है तो यूक्रेन इन पर हमला कर देता है। अगस्त के शुरू के दिनों में यूक्रेन ने रशिया के एयरबेस पर और हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिससे रूस को इस जंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, इस रोज बरोज तवील होती जंग से रशिया की आवाम भी कश्मकश में पड़ गई है और सोने पर सुहागा ये कि रूस के सदर ने अपने एक पैगाम में इस बात का इजहार किया कि अवाम को भी इस जंग का हिस्सा बनाया जाएगा। मतलब ये कि अब सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि रूसी अवाम को फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेजा जाएगा।
इस खबर को जब से अवाम ने सुना है, इनमें गम और गुस्से की फिजा कायम हो गई है। रूसी लड़कों ने बहुत ही जल्दबाजी में मुल्क को छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको यह सुनकर हैरत होगी कि इस वक्त गूगल पर सबसे ज्यादा रूसी अवाम अपने हाथ पैर तोड़ने के तरीके ढूंढ रही है। फ्रंटलाइन पर जाकर लड़ने से बचने के लिए अवाम तेजी से मुल्क छोड़कर जा रही है। इसके लिए वो डबल ट्रिपल किराया देने को भी राजी हैं। इस वक्त रूस में बेयकीनी की फिजा कायम है। वो अवाम जो बड़े जोशो खरोश से इस जंग के हक में थी, अब बहुत ही बददिल होकर इसके खिलाफ हो गई है। नाजरीन, किसी भी जंग की हार जीत का तयन फौज के सरेंडर करने से किया जाता है। बहुत सी जंगों में या तो बाहमी बातचीत के जरिए कोई नतीजा निकाला जाता है, या कोई भी फौज हार कर वो इलाका छोड़कर भाग जाती है, या फिर दूसरी फौज के सामने घुटने टेक देती है। मगर इस जंग की सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है और अब तक ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। माहिरीन का ये कहना है कि जो सूरत हाल है, इसके मुताबिक तो यह जंग आखिर में दोनों में से कोई भी मुकम्मल तौर पर नहीं जीत पाएगा। ना तो यूक्रेन मुकम्मल तौर पर रूसी तसल्लुत से आज़ादी पा सकेगा और ना ही रूस मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर काबिज हो सकेगा। इस वक्त यूक्रेन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस सूरत हाल का अंदाजा पुतिन को भी हो रहा है, जब भी इन्होंने ये धमकी भी दी है कि वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। मगर ये धमकी सिर्फ फिलहाल धमकी तक ही है। अगर इस सारी सूरत हाल का मुआवजा किया जाए तो यूक्रेन के पास दो ऑप्शन बचते हैं। नंबर एक ये कि यूक्रेन खेर्सन के इलाके को वापस ले ले, और दूसरा ये कि वो साउथ डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करे। मगर ये काफी रिस्की भी हो सकता है। इसके मुताबिक यूक्रेन फोर्सेस रूस की वो सप्लाई लाइन तबाह कर सकती है जो डोनबस और क्राइमिया को एक दूसरे से जोड़ती है, जिससे रूस का कंट्रोल इन इलाकों से खत्म हो सकता है। इसके अलावा रूस में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो रही है। एक तरफ तो पुतिन अपनी आवाम का भरोसा खो रहा है और दूसरी तरफ पुतिन और इसकी गवर्नमेंट अपने खिलाफ बोलने वालों को इंतहाई खामोशी से खत्म भी करवा रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और हकाइक से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।